कुछ लोगों को लगता है कि आर्टिकल ट्रिक से पढ़ने के बाद वो सारे क्वेश्चन बना लेंगे, और जिन लोगों ने ट्रिक से पढ़ा है तो भाई उनके लिए ये दो क्वेश्चंस हैं जिनको बना के दिखाइए। तो बताओ भैया कि जो रोहन इज है, तो यहां पर बताओ, यहां पर ए आएगा या एन आएगा, और यहां पर ए आएगा या एन आएगा। भाई जिन्होंने जिन्होंने इसे विस्तार से बेसिक से पढ़ा है भाई वही इसको बना पाएगा, और जिन्होंने ट्रिक से पढ़ा है वो इससे दूर ही रहेंगे। तो भाई अब क्या करेंगे भैया, यहां पर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के पहले ए आता है तो यहां पर ए लगा दो, और भाई यहां पर वोवेल है और वोवेल के पहले एन लगाते हैं तो यहां पर एन लगा दो, और भैया हमारा हो गया सही। एग्जाम में भी यही करेंगे और आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि भाई ऐसा होता ही नहीं है। वोवेल्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाते हम, उसके साउंड के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो देखो ये कैसे हुआ, आइए हम बताते हैं आपको हम बेसिक से। तो सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल के बारे में, तो आर्टिकल हमारा क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। कौन कौन से, डेफिनेट आर्टिकल जिन्हें जो निश्चित होते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल जो अनिश्चित होते हैं। डेफिनेट में यूज करते हैं हम दा का, और इनडेफिनेट में यूज करते हैं हम ए और एन का। जो दा का होता है ये निश्चित होता है, यानी कि ये किसी फिक्स को यानी फिक्स संख्या के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है अनिश्चित के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहां पर किया एक काऊ, एक गाय है जिसको हम एक गाय है, ए मान लिया एक गाय है, एक गाय है जिसको हम नहीं जानते हैं, ये अनिश्चित के लिए आता है, ठीक है। और जैसे कि आप बताइए कि जो आर्टिकल होता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम नाउन के पहले करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं, नाउन की संख्या बताने के लिए। नाउन की संख्या बताने के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम इनके प्रयोग देखते हैं कि कहां पर ए का यूज होगा और कहां पर एन का यूज होगा और कहां पर दा का यूज होगा। तो देखो भाई मान लिया हमने दो लिए, ए लिया और यहां पर ले लिया हमने एन, इनका हम करेंगे प्रयोग। कहां पर करते हैं, जो ये आता है, जो ए आएगा वो आएगा कॉन्सोनेंट के बाद पहले, कॉन्सोनेंट, और ये आता है वोवेल्स के पहले। अब एक चीज तुमको बता दें हम, कॉन्सोनेंट के पहले आता है लेकिन साउंड में कॉन्सोनेंट आना चाहिए, साउंड में। तो कॉन्सोनेंट को बोलते हैं हम व्यंजन, कॉन्सोनेंट को बोलते हैं हम व्यंजन, और वोवेल्स को बोलते हैं स्वर। तो हम ए का प्रयोग करेंगे कॉन्सोनेंट के पहले, लेकिन साउंड में आना चाहिए, यानी कि साउंड निकलना चाहिए, कॉन्सोनेंट का साउंड निकलना चाहिए। साउंड के अनुसार। और उसी प्रकार हम एन का प्रयोग करते हैं वोवेल के पहले, जिससे साउंड में आना चाहिए, यानी साउंड के अनुसार हम प्रयोग करेंगे, साउंड के अनुसार, साउंड के अनुसार। अब जैसे कि यहां पर यह प्रश्न था, ठीक है, यहां पर एक प्रश्न था, देखो यहां पर रोहन इज ए ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट यानी यहां पर आया ऑनेस्ट, ये यहां पर क्या है, ये है स्वर यानी वोवेल। तो यहां पर हम लगाएंगे एन, यानी कि रोहन इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। यहां पर यूनिवर्सिटी है तो कैलिफोर्निया इज यहां पर देखो यूनिवर्सिटी, तो यहां पर आया यू, और यू क्या है, एक कॉन्सोनेंट है यानी एक व्यंजन है, तो इसके पहले हम लगाएंगे ए। तो ये समझ में आया कि कहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे और कहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एक चीज बताएं, एन और ए का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए पहले नहीं करेंगे, काउंटेबल के लिए नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं करेंगे। अब ये अनकाउंटेबल का होता है, जैसे कि वाटर, क्या वाटर को तुम काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, 3 वाटर है, 4 वाटर है, क्या तुम काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो इसके पीछे हम दा का प्रयोग करेंगे, ना कि ए और एन का, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलते हैं इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कहां पर क्या आएगा। जैसे कि अगला हमारा है
यहां पर देखो ए ओ एन का प्रयोग करेंगे। यहां पर कहां पर ए आएगा और कहां पर एन आएगा अब आपको बताना है। ध्यान रहे हमें साउंड में वोवेल आना चाहिए, साउंड में कॉन्सोनेंट मिलना चाहिए। जैसे कि यहां पर प्रयोग करते हैं, यहां पर बेट यानी क्या रहा है बा, यानी बा का एक व्यंजन है तो क्या आएगा ए। और ऐसे पेन तो पेन है यानी पा आ रहा है, पा क्या है एक कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। ठीक है, ऐसे एलिफेंट एलिफेंट क्या रहा है ए क्या है एक स्वर है यानी वोवेल है तो आएगा यहाँ पर एन। वैसे स्कूल स्कूल क्या है स्कूल क्या सा आ रहा है यानी सा क्या है कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। और काइट वैसे ए आएगा। और ऑनेस्ट लेडी ऑनेस्ट ध्यान रखना ऑनेस्ट ऑनेस्ट यहाँ पर एच जो है साइलेंट रहता है तो ऑनेस्ट यानी कि एन ऑनेस्ट लेडी। कॉलेज कॉलेज के पहले आ जाएगा ए। सिटी ए। अम्ब्रेला क्या है अम्ब्रेला अम्ब्रेला तो यहाँ पर आया तो इसके पहले क्या लगाएंगे हम एन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी ध्यान रहे यूनिवर्सिटी तो यहाँ पर क्या है यू है तो यू के पहले क्या आएगा यू जो है वो क्या है कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा ए। और यहां पर आवर यहां पर एच है साइलेंट है तो क्या बोलते हैं आवर आवर आवर। तो यहां पर आ क्या आया एक स्वर आया तो स्वर क्या बोलेंगे हम इसको एन से। और लाइन लाइन क्या है लाइन एल क्या है एक कॉन्सोनेंट है तो यहां लगा दो ए। मोहन सॉरी मंथ मंथ तो ए मंथ। अब यहां पर देखो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होगी। यहां पर जो एम इसको बोलेंगे एम बी ए इसको पढ़ेंगे हम एम बी एम बी और ए इसको हम पढ़ेंगे ऐसे एम बी ए। तो यहां पर क्या आया एम ए यानी क्या आया वोवेल तो यहां पर हम क्या लगाएंगे एन एन एम बी ए डिग्री। तो हैप्पी हैप्पी क्या है हैप्पी तो यहां पर ए आ जाएगा। वैसे हैप्पी ए नहीं आएगा ध्यान हमने भी क्या बताया था यहां पर हैप्पी क्या है अनकाउंटेबल है ऑब्जेक्ट नाउन है अनकाउंटेबल है हैप्पी। तो द ना तो यहां पर नहीं यहां पर द आएगा ना ही एन ए आएगा या फिर एन आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। और यहां पर क्या है यूरोपियन तो यूरोपियन यू आया तो यहां पर ए। अमेरिकन आ यहां पर आया अमेरिकन तो यहां पर आ जाएगा एन। और इंडियन यहां पर आ जाएगा इन यानी कि ई आएगा तो यहां पर हो जाएगा इन यानी एन एन इंडियन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते हैं दा के प्रयोग पे। अब यहां पर देखो दा का प्रयोग कहां पर करेंगे दा का प्रयोग करेंगे हम डेट के पहले। कोई डेट है उसके पहले डेट के पहले करेंगे दा का प्रयोग। ठीक है, और हिमालय द हिमालयास तो द हिमालय से नहीं माउंटेन्स के पहले माउंटेन के पहले करेंगे हम द का प्रयोग। और गंगा द गंगा तो गंगा के पहले क्या है नदी है तो रिवर के पहले हम करेंगे रिवर्स के पहले जितनी भी सारी रिवर हैं उनके पहले हम करेंगे द का प्रयोग रिवर। और रेड सी यानी समुद्र है यानी सागर है तो रेड सी यानी सागर के पहले हम क्या लगाएंगे दा लगाएंगे। ठीक है, और वैसे ही सेकेंड लेडी सॉरी फर्स्ट पीएम ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे कि फर्स्ट आया फर्स्ट सेकंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और थर्ड इसे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ होते हैं इनके पीछे हम लगाएंगे द यहां पर आ जाएगा। और यहां पर सेकंड लेडी तो यहां पर भी द। और ताजमहल यानी कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बाद हम क्या लगाएंगे दा लगाएंगे। ठीक, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ठीक है, और यहां हैंड बोर्ड पार्ट ऑफ बॉडी इनके पीछे हम क्या लगाएंगे पार्ट ऑफ बॉडी तो इसके पीछे भी हम लगाएंगे द का यूज करेंगे हम द। और रामायण तो यहां पर क्या है पुस्तक है इसके पीछे हम भी द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद
करता हूं कि ये सारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको विस्तार से सब कुछ मालूम हो गया होगा और इसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।